GTA 5 2013 में आई। लोग इस गेम के ग्राफिक्स देख के इतने इंप्रेस हुए कि उनको लगा कि ये बिल्कुल रियल लाइफ जैसा। अब 2026 है और GTA 6 आने वाली है। अब जब लोग GTA 6 को GTA 5 से कंपेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि GTA 5 के ग्राफिक्स तो बिल्कुल कार्टून जैसे लगते हैं। GTA 5 एक लेजेंड गेम है। इस गेम को 13 साल हुए हैं और लोग अभी भी इसको खेलते हैं। मैं खुद भी इसको अभी भी खेलता हूँ। लेकिन जब GTA 6 के ट्रेलर्स आए और उनके स्क्रीनशॉट्स को कंपेयर किया गया GTA 5 की कुछ चीजों से, तो ऑनेस्टली GTA 5 थोड़ी पुरानी लगने लग जाती है। आज मैं तुम लोगों को एक एक कैटेगरी में GTA 5 वर्सेस GTA 6 दिखाऊंगा। ग्राफिक्स, कैरेक्टर्स, मैप्स, NPCs, गेम प्ले मैकेनिक्स, पुलिस सिस्टम और वो छोटी छोटी डिटेल्स जो GTA 6 को सिर्फ सीक्वल नहीं एक कम्प्लीटली अलग गेम बना देती है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद नवंबर और भी स्लो लगेगा। तो पहले आते हैं ग्राफिक्स पे। GTA 5 2013 में आई थी और अपने जमाने की बेस्ट गेम थी। रेज इंजन में बनी थी, डायनामिक वेदर था, डे नाइट साइकिल, डिटेल्ड लॉस सैंटोस, उस टाइम के लिए जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग। GTA 6 में रेज 9 इंजन होगा और फर्क बहुत ज्यादा है। एक वायरल रेडिट का पोस्ट था रिसेंटली, GTA 5 का एक टॉवल और GTA 6 का एक टॉवल साइड बाय साइड, कितना फर्क है इन दोनों में। GTA 5 वाला बिल्कुल एक फ्लैट टेक्सचर जैसा लग रहा है और GTA 6 वाला उसमें इंडिविजुअल फाइबर्स नजर आते हैं। और जब एक गेम का टॉवल रियल लाइफ के टॉवल जैसे दिखे तो सोचो उस गेम की बाकी चीजें कैसी होंगी। और ये सिर्फ टॉवल नहीं है, लुसिया का एक स्क्रीनशॉट है पूल के पास। रॉकस्टार ने इसको ऑफिशियली रिलीज किया हुआ है, जिसमें शैडोज, रिफ्लेक्शंस, स्किन टेक्सचर इतना रियलिस्टिक है कि लोग सोचते हैं कि ये गेम है या रियल लाइफ। कैरेक्टर्स में अगर देखा जाए तो GTA 5 के मॉडल्स क्लोजअप में थोड़ा प्लास्टिक जैसे लगते थे, लेकिन दूसरी तरफ GTA 6 में स्किन टेक्सचर्स नेचुरल हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस रियल लगते हैं, बाल और बियर्ड ज्यादा डिटेल्ड है। और एक और क्रेजी डिटेल, बीच पे NPCs के पाँव में सैंड चिपकती है और जब वो मूव करते हैं तो सैंड साथ उड़ती भी है। GTA 5 में ऐसा नहीं होता था। और अगर ट्रेलर 2 में देखो कि एक बियर की बोतल है और इस बियर की बोतल में बबल्स फॉर्म होते दिख रहे हैं और जैसे जैसे जेसन इन बियर की बोतल को अपने साथ लेके जाता है तो बियर अंदर मूव करती है बोतल के अंदर। तो मतलब GTA 6 की फिजिक्स काफी कमाल होने वाले हैं। अब आते हैं मैप साइज पे। GTA 5 का लॉस सैंटोस बड़ा था, डिटेल्ड भी था, बीच, डेजर्ट, माउंटेन्स उस टाइम के लिए मैसिव थे। लेकिन GTA 6 का यूनाइटा सिर्फ वाइस सिटी नहीं बल्कि एक पूरी स्टेट है। अर्बन नेबरहुड्स हैं, बीचेस हैं, स्वाम्प्स हैं, रूरल एरियाज हैं और मल्टीपल सिटीज भी हैं। और मैप साइज अकॉर्डिंग टू फैंस GTA 6 का मैप GTA 5 से 2.5 गुना बड़ा होगा। GTA 5 में ब्लेन काउंटी इतना बड़ा था कि लोग घंटे घंटे डेजर्ट में घूमते थे। अब उस हिसाब से 2.5 गुना बड़ी दुनिया इमेजिन करो। और सिर्फ साइज नहीं, क्वालिटी भी। GTA 5 में ज्यादातर बिल्डिंग बस तुम लोग बाहर से ही देख सकते थे, अंदर नहीं जा सकते थे। GTA 6 में 40% बिल्डिंग्स एंटरेबल होंगी, उसके इंटीरियर स्टॉक्ड होंगे और रियलिस्टिक लेआउट्स होंगे। अब वो पार्ट जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करता है, NPCs। GTA 5 में NPCs अपने टाइम के लिए अच्छे थे, लेकिन एक पॉइंट पे सब NPCs एक जैसे लगते थे, बैकग्राउंड प्रॉप्स थे बेसिकली। लेकिन GTA 6 में हर बंदा अलग रिएक्ट करेगा, कोई भागेगा, कोई फोन निकालेगा, कोई वीडियो बनाएगा और कोई एक्चुअली फाइट बैक करेगा, कोई अपनी डेली रूटीन कंटिन्यू रखेगा। और GTA 6 में सोशल मीडिया भी होगा, उस सोशल मीडिया का नाम होगा वाइस ट्यूब। ये टिकटॉक का पैरोडी है। NPCs तुम्हारा क्राइम रिकॉर्ड करके इस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकेंगे और तुम्हारा क्राइम ट्रेंड भी कर सकता है। GTA 6 में NPCs जिम जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और अलग अलग स्केड्यूल फॉलो करते हैं। और एक और इनसेन डिटेल, अगर तुम धूप में बहुत देर रहते हो तुम्हारा कैरेक्टर टैन हो जाता है। अब गेम प्ले में क्या फर्क है? GTA 5 में शूटिंग डिसेंट थी, लिमिटेड इंटरैक्शंस होते थे, वेपन व्हील था, सब कुछ कैरी कर सकते थे आप। लेकिन GTA 6 में आप लिमिटेड वेपन्स कैरी कर सकोगे और जो वेपन आप कैरी करोगे वो आपके बॉडी पे विजिबल होगी। अब आप GTA सीरीज में जमीन पे लेट कर भी फायर कर सकते हो। पलट के लेटिए, मैं कस्टमर लेके आ रहा हूँ। अब आप लूट बैग्स कैरी कर सकोगे, रॉबरी के लिए प्लानिंग चाहिए होगी। और कार इंटीरियर्स, GTA 5 में क्लोजअप में कार इंटीरियर्स लो क्वालिटी टेक्सचर्स लगते थे, डैशबोर्ड ब्लरी सा होता था। लेकिन GTA 6 में डैशबोर्ड डायल्स अवेलेबल है और काफी डिटेल में लगता है। अब कुछ छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं और ये वो डिटेल्स है जिनको मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ। ये डिटेल्स GTA 5 में नहीं थी लेकिन GTA 6 में आ गई हैं। पहली डिटेल, ट्रेलर 2 में एक सीन में एक फोटो फ्रेम है, सामने वाली टीवी की रियल टाइम रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ये सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है। अब गौर करो बियर के बबल्स पे, ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन बियर बॉटल में फेस रियल टाइम में सिमुलेट हो रहा है। मूव करो बॉटल बबल्स बनते हैं और साथ साथ मूव भी करती है। तीसरी टैन सिस्टम, ज्यादा धूप में रहो कैरेक्टर टैन हो जाता है, रियलिस्टिक सन एक्सपोजर। चौथी सैंड ऑन फीट, बीच पे चलो पाँव में रेत चिपकती है। पांचवी एक्सप्लोजन इफेक्ट्स, GTA 5 के एक्सप्लोजन अब पुराने लगते हैं जब GTA 6 से कंपेयर करो। ट्रेलर 2 में एक्सप्लोजन लाइट कार्स फ्लिप कर रही थी, हैवी कार्स फर्म खड़ी थी, फिजिक्स वेट के हिसाब से काम कर रही है। छठी, गाड़ी का फ्रंट पैनल मिसमैच्ड, ट्रेलर 2 में जेसन की ट्रक फ्रंट पैनल अलग कलर का। ये रियलिस्टिक डैमेज हिस्ट्री है, गाड़ी पहले डैमेज हुई थी, पैनल रिप्लेस किया गया था, लेकिन एग्जैक्ट वही मैच नहीं मिला। अब स्टोरी पे बात करते हैं। GTA 5 में
में 3 प्रोटैगनिस्ट थे, माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर। ये एक इनोवेटिव आइडिया था। तुम कभी भी मिड गेम कैरेक्टर स्विच कर सकते थे, लेकिन कभी कभी 3 की वजह से स्टोरी थोड़ी डिस्कनेक्टेड फील होती थी। 3 अलग लाइव्स थे, 3 अलग टोन्स थे। लेकिन GTA 6 में सिर्फ 2 हैं, जेसन और लुसिया, और ये 2 एक ही स्टोरी के हिस्से हैं। रॉकस्टार इस बार डेप्थ चूज कर रहा है। GTA 5 में 3 थे, GTA 6 में 2 हैं, लेकिन कनेक्शन GTA 5 से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ये बॉनी एंड क्लाइड से इंस्पायर्ड स्टोरी है। 90 साल पुरानी स्टोरी है, रियल ट्रेजेडी पे बेस्ड, और इस बार सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं, एक स्टोरी और एक इमोशनल आर्क है। Trust. तो ग्राफिक्स का अगर देखा जाए तो GTA 6 का कोई मुकाबला नहीं। टॉवर का फाइबर ही देख लो। मैप GTA 6 का 2.5 गुना बड़ा है और ज्यादा डिटेल्ड भी है। GTA 6 के NPCs वाकई में लोग फील होते हैं, ना कि प्रॉप्स। GTA 6 की गेम प्ले भी काफी एडवांस्ड होने वाली है। अब तुम लेट के भी गोलियां मार सकते हो, और वो छोटी छोटी डिटेल्स जैसे बियर बबल, सैंड, टैन, मिसमैच, पैनल, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। GTA 5 में 3 कैरेक्टर्स थे, लेकिन अब GTA 6 में 2 आने वाले। तो यार सब्सक्राइब करो। नवंबर में जब गेम लॉन्च होगी तो हम इसको साथ बैठ के खेलेंगे। कमेंट में बताओगे GTA 5 की कौन सी चीज तुम सबसे ज्यादा मिस करोगे। मैं पर्सनली GTA ऑनलाइन को मिस करूंगा। और यार अब मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ।